नमस्कार और शुभ प्रभात। सभी दर्शकों का विश्व शांति संवाद माला में हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, जब धर्म ग्रंथ ही जीवन ग्रंथ है, इस विषय पर मैंने आपसे वार्तालाप की थी। तब मैंने कहा था कि और कई एपिसोड ऐसे होंगे जो भगवद गीता के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। और उसकी वजह यह है कि आज मनुष्य के निजी ज़िंदगी में आचरण शुचिता अगर लानी है तो धर्म ग्रंथ से ही आ सकती है। ज़रूरी ये नहीं है कि केवल भगवद गीता के माध्यम से ही आचरण शुचिता आ सकती है। जितने भी धर्म हैं, उन सभी धर्मों के जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के माध्यम से आचरण संहिता आपके सामने प्रस्तुत होती है। और उस धर्म ग्रंथ का मकसद यही रहता है कि मनुष्य का आचरण शुचित हो, शांत हो। सवाल इतना ही है कि मनुष्य उससे क्या सीखता है। आप पवित्र बाइबल की बात करें, पवित्र कुरान की बात करें, या त्रिपिटक है उसके बारे में हम सोचें, आगम है उसके बारे में हम सोचें, सभी ग्रंथों का अंतिम ध्येय जो है वो मनुष्य के जीवन में शुचिता आनी चाहिए, यही है। और ये जो बात मैं कह रहा हूँ कि सभी धर्म ग्रंथों से हमें कुछ ना कुछ लेना है, और इसी विचार से प्रेरित होकर विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी ने 5 साल पहले धर्म ग्रंथ ही जीवन ग्रंथ है ऐसी किताब प्रकाशित की है। और उस किताब में बिल्कुल आसान तरीके से समझाया गया है, अलग अलग धर्मों का उल्लेख वहाँ पे है। और उस किताब में यही कहा गया है कि ये धर्म ग्रंथ है लेकिन ये जीवन ग्रंथ है, ऐसे हमें उनकी तरफ देखना है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आज का जो श्लोक है उस पर आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ। सवाल इतना ही है कि हर ग्रंथ का जो मकसद है वो पूरा करने की जिम्मेदारी उस धर्म के जो अनुयायी है उन पर रहती है। और उसमें भी जो धर्म ग्रंथ का सच्चा मतलब है वो लेना आवश्यक है। और वो लेने के लिए चाहिए विवेक। मनुष्य के मन में अगर विवेक नहीं है तो ये बात नहीं होती। विवेक का मतलब यह है कि अच्छा और बुरा कौन सा अर्थ हमें लेना है और हमारे आचरण में उसे लाना है। विवेक संयम की बात है। और जब विवेक आपके मन में रहता है तब आप ये जो धर्म ग्रंथ है उनमें से मनुष्य के जीवन के लिए जो शुचित है वही चीज़ें हम हमारे आचरण में लाते हैं। और इसीलिए संत ज्ञानेश्वर जी ने भी ज्ञानेश्वरी में पहले ही अध्याय में भगवद गीता का वर्णन करते हुए अभिनव उद्यान विवेक तरु से ऐसे लिखा है। मराठी में है वो ग्रंथ, लेकिन उसका अर्थ ये है कि विवेक के जो वृक्ष हैं उन वृक्षों का एक उद्यान है। और वो कैसा है? अभिनव है। अभिनव का मतलब ये है कि जो परंपरा से आए हुए जो नियम हैं उन नियमों का भी अगले काल में अर्थ बदलता रहता है। और ये जो चेंज है वो चेंज ध्यान में रखते हुए अभिनव शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया है। और इसलिए सभी ग्रंथ जो है वो अभिनव उद्यान है। किसके? विवेक तरु के, यानी कि विवेक के जो वृक्ष हैं उसके ये उद्यान है। हम बात कर रहे हैं फिलहाल भगवद गीता की। दूसरे अध्याय में एक श्लोक है, भगवद गीता के दूसरे अध्याय में 44वां श्लोक है। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परहत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। ये वो श्लोक है, बहुत बढ़िया श्लोक है। उस श्लोक के पहले ही 1-2-3 श्लोक ऐसे हैं जिसमें श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को 2 तरह की बुद्धि के बारे में बताया है। एक जो बुद्धि है वो है बहुशाखा बुद्धि, और दूसरी जो है वो है व्यवसायात्मिका बुद्धि। अब आज के समय में हम जो व्यवसाय शब्द का अर्थ ले रहे हैं, यानी कि व्यापार, या तो वो व्यापार जिससे हमें पैसा मिलता है, प्रोफेशन के तौर पे हम देखते हैं, उसे कहते हैं व्यवसाय। लेकिन भगवद गीता में ये शब्द इस अर्थ से नहीं है। भगवद गीता में व्यवसायात्मिका बुद्धि का मतलब है दृढ़ निश्चय से किया हुआ काम। दृढ़ निश्चय ये शब्द वहाँ पे है।
ये जो दृढ़ बुद्धि है उससे जो काम किया जाता है वो व्यवसायत्मिका बुद्धि रहती है, और जो चंचल मन से काम किया जाता है उसे कहा है बहुशाखा बुद्धि। देखिए, मनुष्य के देह में दो तरह के ये बुद्धि है जो कर्म के साथ चलती है, और दूसरी दो बुद्धि हैं जो मनुष्य के जन्म के साथ चलती है। मनुष्य का जन्म होने के बाद जो दो बुद्धि कार्यरत रहती हैं उसमें एक है मेधा, जो मनुष्य के निजी ज़िंदगी में जीने के लिए, उसका शरीर संवर्धन करने के लिए आवश्यक है, वो बुद्धि है जिसमें आहार है, निद्रा है। लेकिन दूसरी जो बुद्धि है उसे प्रज्ञा कहा गया है, और ये प्रज्ञा जो है वो मनुष्य के कर्म के तरफ जाती है। मनुष्य के जन्मानुसार जो जीवन है उसमें मेधा काम करती है, वो बहुशाखा बुद्धि है, मेधा जो है वो। और ये जो दूसरी बुद्धि है प्रज्ञा, यहाँ व्यवसायत्मिका बुद्धि का सवाल श्री कृष्ण जी के मन में है और वो अर्जुन को सिखाने की कोशिश करें। मैं सवाल इसलिए कह रहा हूँ कि अर्जुन के मन में ये निश्चयात्मक बुद्धि या व्यवसायत्मिका बुद्धि, बहुशाखा बुद्धि, इस तरह से कुछ भी ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान देने की कोशिश चल रही है अर्जुन को। अर्जुन विषाद स्वरूप जब कहता है कि मैं नहीं लड़ूंगा, उस वक्त वो निश्चयात्मक बुद्धि से परे होकर वो जा रहा है बहुशाखा बुद्धि की तरफ। और इसलिए श्री कृष्ण जी ने इस श्लोक में भोग और ऐश्वर्य, इन दोनों में जो रत रहते हैं उन्हें समाधि का अधिकार नहीं होता। तो किसे होता है? जो निश्चयात्मक बुद्धि यानी व्यवसायत्मिका बुद्धि से जीता है, उससे ही वो अधिकार है, ऐसा श्री कृष्ण जी का कहना है। अभी हमें देखना है कि ये तो बात हुई द्वापर युग में। अब आज कलयुग में हम जब देखेंगे तो ये दृढ़ निश्चय क्या है, ये निग्रह की बात क्या है, जिसे कन्विक्शन से बात करनी है, डिटर्मिनेशन से बात करनी है, निश्चयात्मक बुद्धि से काम करनी है। ये निश्चयात्मक बुद्धि और समाधि का क्या संबंध है? समाधि का अर्थ ध्यान में लीजिए आप। अष्टांग योग शास्त्र में ये शब्द आता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ये जो समाधि की स्थिति है उसमें जो पहले दो अक्षर है वो है सम। ये क्या है सम? सो ये सम तुम्हारी बुद्धि की जो दृष्टि है उसके बारे में कहा गया है। हम कैसे देखते हैं उस पर अमल करता है। अब ये जो है निश्चयात्मक बुद्धि, उसके लिए एक प्रमाण है और वो प्रमाण है सातत्य, कंसिस्टेंसी, और इसलिए दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है। कई बार ये भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा है, यहाँ तक कि 18वें अध्याय में भी उन्होंने यही बात कही है, दैव चैवात्र पंचमम। ऐसे जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, मतलब दैव जो है, नसीब जो है वो 5वां होगा, लेकिन उसके पहले क्या है? कर्ता है पहले नंबर पे। फिर दूसरा क्या है? करण। करण का मतलब है प्लानिंग, क्या करना है उसके बारे में सोचना है। अंग्रेजी में उसे फिजिबिलिटी स्टडी कहेंगे हम, जो प्लानिंग, किस तरह से काम करना है। तीसरी बात है कृति, जो असलियत में काम किया जाएगा। उस कृति के दो रिजल्ट होंगे, एक परिणाम होगा आपको यश मिला है, दूसरा परिणाम होगा आपको यश नहीं मिला। फिर अपयश मिलने के बाद क्या करना है? कृति छोड़ देनी है? नहीं छोड़नी है, उसे करना है, दृढ़ निश्चय से करना है। और ये दृढ़ निश्चय से करना है, उसके लिए एक शब्द है वो 4 नंबर पर है, वो है अधिष्ठान। और अधिष्ठान के बाद भी अगर बात नहीं बनी तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दैव चैवात्र पंचम। तो ये जो पहले 4 है वो हमारे लिए है, आपके लिए है, कि हम हर वक्त कहते हैं कि मेरे नसीब में नहीं था। छोटी छोटी बातों में हम हमारा नसीब उसको कहते हैं ये नसीब की बात है, ऐसे होगा, अगर ऐसे होता था तो मैं ऐसे करता था। इस तरह से कई बातें हम करते हैं। लेकिन ये पहले जो 4 है, कर्ता, करण, कृति और अधिष्ठान, वो होने चाहिए। और वो 4 जिसके मन में है वो है निश्चयात्मक बुद्धि, वो है व्यवसायत्मिका बुद्धि। हमें करना है, अगर करना है तो उसके बारे में इस तरह से सोचकर सातत्यपूर्ण आविष्कार जब किया जाएगा तभी निश्चयात्मक बुद्धि होगी। अब ये निश्चयात्मक बुद्धि जो है वो चंचल कब हो सकती है? वो जब भोगवादी होगी तभी चंचल बनती है। और इसलिए इस श्लोक में पहले जो 2 शब्द हैं भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, उसमें भोग और ऐश्वर्य और आसक्त, ये 3 शब्द ये पहले शब्द में है। क्या है?
जो भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हैं वो चंचल मनोवृत्ति का है। और ये सच बात है, क्योंकि जो ईर्ष्या है, जो असूया है, वो भोग में तैयार होती है। एक दूसरे के बारे में जब सोचते हैं तो स्पर्धा रहती है, मन में ईर्ष्या रहती है। मैंने एक कहानी सुनी थी, बहुत बढ़िया कहानी थी, कि एक साधु था और साधु घूमते रहते थे और घूमते घूमते उस साधु महाराज के पास 100 रुपये इकट्ठा हुए। अब ये 100 रुपये जब उनके पास इकट्ठा हुए तो वो गिनते बैठे थे जंगल में साधु महाराज। तो एक किसान ने देख लिया, और किसान ने देखने के बाद किसान ने देखा कि अब ये तो मुझे चाहिए, क्योंकि मन में लोभ पैदा हुआ। तो महाराज के पास जाके उनके पाँव पड़े और कहा, महाराज जी आप मेरे घर चलिए, आपके चरण तीर्थ जो हैं वो मेरे घर में लगने चाहिए, तब मेरे घर में बरकत हो जाएगी। ऐसे मन में स्वार्थ रखते हुए किसान ने साधु महाराज को अपने घर लेके गया। साधु महाराज के मन में मोह है कि कहीं और 1 रुपया मिल जाएगा, तो इसलिए साधु महाराज भी गए। उनके घर जाने के बाद उनका पूजन किया, और बाद में किसान ने अपने पत्नी से कहा, अजी सुनती हो, ये साधु महाराज आए हैं, हमारा जो भगवान का घर है वहाँ पे 1 रुपया रखा है, वो ज़रा ले आइएगा। अब बीबी वहाँ पे गई, प्लान तो तैयार था, बीबी वहाँ से चिल्लाई, यहाँ तो रुपया है नहीं। तो ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने वहाँ रखा था रुपया, रुपया ही क्यों, उसके बाजू वाले डिब्बे में तो बाकी भी पैसे रखे थे, कम से कम 100 रुपये तो थे वहाँ पर। तो पत्नी चिल्लाई, नहीं है यहाँ पे पैसे। फिर किसान भी चिल्लाया, पैसे नहीं है। तो जैसे आजू बाजू वाले लोग आ गए, उन्होंने पूछा क्या हुआ, मतलब क्या हुआ मालूम नहीं, मैंने भगवान का जो घर है हमारा, वहाँ पे हमने 100 रुपये रखे थे और अब गायब हो गए। तो बाजू वाले आए थे, उन्होंने पूछा कोई आया था क्या घर में, नहीं कोई नहीं आया था, ये बस ये साधु महाराज आए हैं और कोई नहीं, बस हो गया। आजू बाजू वालों ने साधु महाराज की तलाशी शुरू की। अब साधु महाराज में क्या क्या था, वो जो 100 रुपये थे वो अपने पगड़ी में रखे थे। तो जैसे आजू बाजू वाले तलाशी शुरू करते हैं, ये किसान जोर से चिल्लाया, अब जाने दो, सज्जन आदमी है, ऐसे मत करो, कम से कम उनकी पगड़ी तो मत तलाशो। ऐसे उसने सिग्नल दे दिया कहाँ जाना है वो। फिर पगड़ी की तलाशी हुई और फिर 100 रुपये मिल गए। अब ये 100 रुपये आ गए किसान के पास, और आजू बाजू वाले लोगों ने उस साधु महाराज को धक्का देके बाहर निकाल दिया। क्या हुआ इस कथा में, ये जब कथा हमने पढ़ी तभी मुझे ये पता चला इसमें क्या हुआ है। जो लोभ है वो लोभ शिफ्ट हुआ। कहाँ से शिफ्ट हुआ, वो साधु महाराज के पास लोभ था, वो यहाँ आ गया। ये जो चंचलता है, लोभ की चंचलता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो षड्रिपु है वो षड्रिपु भोग और ऐश्वर्य के परिणाम हैं। और इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन से जो कह रहे हैं कि भोग और ऐश्वर्य में जो रथ हैं वो समाधि के दिशा में नहीं जा सकता, क्योंकि समाधि के लिए इनसे दूर रहना है। समाधि के लिए अपनी जो बुद्धि है व्यवसाय में का, उसकी ऊंचाई का ख्याल आना चाहिए, वो नहीं आता। और ये बात समझने के लिए मैं और एक महाभारत की कथा सुनाता हूँ, फिर आप समझ जाओगे कि ये जो समाधि की तरफ जाने की बुद्धि आवश्यकता है वो क्यों है, आज भी वो आवश्यकता है, वो क्यों है, वो भी आपके साथ मैं वार्तालाप करूँगा। देखिए, महाभारत में जब युद्ध शुरू हुआ तो भीम का पोता बार्बरिक यानी घटोत्कच का लड़का वो लड़ने के लिए आया, और वो घटोत्कच से भी ज़्यादा मायावी था। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि ये बार्बरिक अगर कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो यहाँ पे पांडवों के लिए वो कठिनाई करेगा, इसलिए कहा भगवान श्री कृष्ण जी ने बार्बरिक से कि क्यों लड़ाई करने आए हो। तो उसने कहा हाँ। फिर उन्होंने कहा क्या मुझे पहचानते हो। तो बार्बरिक बड़ा भक्त था श्री कृष्ण जी का, उसने कहा आप तो मेरे भगवान हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा मुझे क्या दोगे। बार्बरिक ने कहा बोलो क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे कहा आप मुझे आपका सर जो है वो काट के दे दो। अब ये किस लिए मांगा भगवान श्री कृष्ण जी ने कि अगर सर काट दिया जाएगा तो बार्बरिक लड़ाई नहीं कर सकता, और उसकी जो माया है, वो जो जादू है, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन दृढ़ निश्चय है किसके पास है, बार्बरिक के पास दृढ़ निश्चय है। बार्बरिक के पास व्यवसायत्मिका बुद्धि है, उसे मालूम है कि मैं भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूँ तो भक्त हूँ, उसमें बिल्कुल चंचलता नहीं थी। और इसलिए उसने कहा ठीक है भगवान जी, मैं आपको सर काट के देता हूँ, लेकिन एक विनती है आपसे। श्री कृष्ण जी ने पूछा क्या है। मैं लड़ने के लिए आया हूँ लेकिन अब लड़ नहीं पाऊँगा,
लेकिन कम से कम ये जो लड़ाई है वो देखने का मौका मुझे दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा तथास्तु, और जैसे ही उसने उसका सर काट कर दिया, भगवान जी ने उस सर को आकाश में लटका कर रखा है और आकाश की ऊंचाई से बारबरिक युद्ध की तरफ देखता है। जैसे युद्ध खत्म हुआ तो पांडवों के मन में, अर्जुन के मन में भी निश्चयात्मक बुद्धि जो थी, लड़ने के लिए तैयार हुई थी, उस पर अमल शुरू हो गया भोग और ऐश्वर्य का। और ये जो 5 भाई थे वो इकट्ठा है और 5 भाइयों ने श्री कृष्ण से सवाल किया, हम पांचों भी लड़े हैं, हम में से किसकी शौर्य की वजह से हम जीते हैं, ये बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण को हंसी आ गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इतनी भगवत गीता कहने के बाद भी ये पूछ रहे हैं कि हम 5 में से किसकी वजह से हम जीते हैं। देखिए, मैंने जो शुरुआत की आज के एपिसोड की, जब मैंने कहा कि उस धर्म ग्रंथ से हम क्या लेते हैं, उस पर धर्म ग्रंथ का अर्थ निर्भर करता है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, इतना कहने के बाद भी पांडव पूछ रहे हैं कि हम 5 में से किसकी वजह से हम जीते। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, मैं तो रोज चला रहा था, मेरा ध्यान नहीं था। लेकिन हम उसे पूछते हैं, किसे? बारबरिक से पूछते हैं, जिसने ऊपर से देखा है, जो ऊंचाई पर है, वहीं से उसने सब लड़ाई देखी है, हम उसको जाके पूछते हैं। तो सब आ गए उसके पास और फिर बारबरिक से भगवान श्री कृष्ण ने सवाल किया, बोलो बारबरिक, इन 5 भाइयों में से किसका शौर्य था जो इस युद्ध को जीतने के लिए कारण है? तब बारबरिक ने कहा, सच कहूँ भगवान, जब से युद्ध शुरू हुआ है मैं देख रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण ही भगवान श्री कृष्ण से लड़ रहे हैं, कृष्ण ही कृष्ण से लड़ रहे हैं, ऐसे मैं ऊपर से देख रहा हूँ। ये जो आखिरी उत्तर है बारबरिक का, वो व्यवसायत्मिका बुद्धि का नतीजा है। तभी अर्जुन को समझ में आया कि भगवान श्री कृष्ण बार बार ये कह रहे हैं कि मैं ही सब जगह पे हूँ। ये जो मैं हूँ सब जगह पे हूँ, ये जो बात है, ये ऊंचाई पे जाने के बाद दिखाई देती है। जब आप नीचे देखते हो तब समदृष्टि आ जाती है। समाधि का मतलब दर्शकों ये है कि वो क्षण मेरे बुद्धि का ध्यान करने के बाद जहाँ पे जाके मुझे जो दुनिया है वो दुनिया समदृष्टि से समझ में आती है। भगवद गीता में तो सीधा लिखा है, चांडाल, कुत्ता, हाथी और ब्राह्मण, ये सभी समदृष्टि से जो देख पाएगा वो ज्ञानी कहा है। अब देखिए, जहाँ तक भक्ति का सवाल है, नवविधा भक्ति है, उसमें आखिरी जो बिंदु है वो आत्मनिवेदन है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम वंदनम अर्चनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये जो अष्टांग योग में समाधि की स्थिति है, वही स्थिति भक्ति मार्ग में जो है वो आत्मनिवेदन में आती है। और ये आत्मनिवेदन की स्थिति जिसने पाई है सफलता से, वो ही समाधि का अधिकारी है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही बात कह रहे हैं इस अध्याय के माध्यम से, इस श्लोक के माध्यम से, कि देखो, क्षत्रिय हो, लड़ना है। कैसे लड़ना है? दृढ़ निश्चय से लड़ना है। व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। एक बार निश्चय कर लिया है, निग्रह कर लिया है, तो लड़ना है। बहुशाखा बुद्धि चंचल मनोवृत्ति है। ये चंचल मनोवृत्ति नहीं चाहिए हमें। कौन चाहिए? हमें चाहिए संचला। संचला मतलब स्थिर बुद्धि चाहिए, और ये स्थिर बुद्धि काम करेगी। आज के जीवन में, कलियुग में, भले द्वापर युग में ये भगवद गीता कही गई है, आप और हम इतनी स्थिरता से अपने निजी जिंदगी में आचरण करते हो क्या, ये सवाल है। तो ये धर्म ग्रंथ जीवन ग्रंथ इसलिए है कि आज के जीवन में भी हमें जीने के लिए जो तरीके हैं उसमें ये धर्म ग्रंथ महत्व रखते हैं। सवाल इतना ही है कि हम उनसे क्या लेना चाहते हैं और हम क्या लेने की कोशिश करते हैं। हम चंचल मनोवृत्ति से अगर धर्म ग्रंथ की तरफ देखोगे तो धर्म ग्रंथ का गलत अर्थ हम निकालेंगे और वैसे गलत आचरण होगा। उस गलत आचरण से पूरी दुनिया को तकलीफ हो सकती है। हमें धर्म ग्रंथ से जो अर्थ सामने आ रहा है उसमें विवेक के साथ पढ़ना है, और ये जो विवेक है वो अहम बात बनती है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है, जब भगवद गीता के बारे में बात करता हूँ, वैसे नाम मेरा संजय है तो वो थोड़ा सा नाम का अधिकार बनता है। मुझे बचपन से ही बहुत अच्छा लगता था, ये ग्रंथ की शुरुआत मेरे नाम से होती है, इसलिए मैंने इस ग्रंथ की बहुत पढ़ाई की, और जो मुझे ट्रिब्यूट मिला उस ग्रंथ से वो आज मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ
आपके सामने प्रवचन के माध्यम से। संजय उवाच, बस ऐसा लगता था कि पूछो मत, हंसो मत। मैं आपको कहता हूँ, अपना नाम अगर हम देखते हैं ना कहीं पे तो आदमी खुश हो जाता है। देखिए, ये ग्रंथ की तरफ जाने का कारण कुछ भी हो, ये जो दरवाज़ा है, मैं उस दरवाजे से अंदर गया क्योंकि बचपन में मेरा नाम संजय रखा माता पिता ने, और मेरा नाम इस ग्रंथ के शुरुआत में आता है, इसलिए मैं प्यार से, प्रेम से और दृढ़ निश्चय से इस ग्रंथ का अभ्यास करने लगा। उसकी वजह थी मेरा नाम वहाँ पे है। मैं कहता हूँ, आप ढूंढिए, आप भी इस ग्रंथ के बारे में सोचिए। कहीं ना कहीं आपको ऐसे श्लोक मिलेंगे जो आपके जीवन के प्रतिबिंब हैं, और अगर आपके जीवन के जो प्रतिबिंब है उसमें देखिए तो आपके निजी ज़िंदगी में जो भी कठिनाइयाँ हैं उसके जवाब आपको भगवद गीता में मिलेंगे। और इसलिए मैंने ये कहा कि जिनका भगवद गीता ग्रंथ है वो भगवद गीता पढ़े, जिनका कुरान ग्रंथ है वो पवित्र कुरान पढ़े, जिनका बाइबल ग्रंथ है वो पवित्र बाइबल पढ़े। हर एक को अपने अपने धर्म ग्रंथ में वो चीज़ें ज़रूर मिलेगी। और निश्चयात्मक बुद्धि का सर्वोत्तम उदाहरण जो मैंने देखा है, और वो देखा है विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ के ज़िंदगी में, जब उन्होंने विश्व शांति की ओर चलना शुरू किया है, वो निश्चयात्मक बुद्धि बार बार दिखाई देती है। उसी को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र के आलंदी जो गांव है, जहाँ से इंद्रायणी नदी बहती है, जहाँ पर संत ज्ञानेश्वर जी ने संजीवन समाधि ली है, वहाँ पर उन्होंने घाट तैयार किए। कई ऐसी चीज़ें हैं जो वारकरी संप्रदाय के लिए उन्होंने की है। जब हमने शुरुआत की थी इस मालिका की, तब हमने उस गुंबद की बात की थी जो विश्व का सबसे बड़ा गुंबद है। 12 साल लगे वो गुंबद तैयार करने के लिए। लेकिन ये जो निश्चयात्मक बुद्धि है, क्या निश्चयात्मक बुद्धि है? भोग और ऐश्वर्य का मोह हो सकता था। देखिए, जिस जमीन पे गुंबद खड़ा है उस जमीन में और कितने व्यावसायिक तौर पे, आज के अर्थ में व्यावसायिक तौर पे कुछ भी हो सकता था वहाँ पे, लेकिन वैसे न करते हुए विश्व शांति की ओर जाने के लिए जो चाहिए वैसे प्रार्थना सभागृह, इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद वहाँ पे बनाया गया। किस बुद्धि ने बनाया? वो बनाया निश्चयात्मक बुद्धि ने बनाया। और यही बात बनती है हमारी ज़िंदगी में भी, वही बात बनती है। आपको पता होगा, बाणभट्ट नाम का कवि था, हर्षचरितमानस में उसकी कथा आती है। यही बात है, हम इन ग्रंथों से यही लेना है। बाणभट्ट जब स्कूल में जाता था, गुरुकुल में जाता था, उसको पढ़ाई नहीं आती थी। सभी बाकी के बच्चे उसको चिढ़ाते थे कि ये बुद्धू है करके। इसलिए एक दिन उसने खुदकुशी करने का निर्णय लिया, और जब आत्महत्या करने गया तब पर्वत पे गया। पर्वत से नीचे कूदने ही वाला था नदी में, तो उसने देखा कि वहाँ से जो पानी गिर रहा था, वो पानी गिर कर एक जो पत्थर था उसका आकार बदल गया था। ये पानी बार बार गिरने से पत्थर का आकार बदला हुआ जब बाणभट्ट ने देखा, तो उसने मन में सोचा, अगर पत्थर भी अपना आकार बदलता है बार बार वही चीज़ करने से, तो फिर मनुष्य मैं हूँ, मुझ में बदलाव नहीं आएगा। बस खुदकुशी का निर्णय रद्द कर दिया, वापस आ गया, और बाद में कवि बाणभट्ट करके मशहूर हुआ। क्यों? दृढ़ निश्चयात्मक। पहली बार, दूसरी बार ऐसे हो सकता है कि आपको अपयश मिले, लेकिन ये बात ध्यान में रखो, अगर दृढ़ निश्चय है तो सातत्य करना है, और उसके लिए अधिष्ठान की आवश्यकता होती है। वो अधिष्ठान जिसके पास है वो ही समाधि का अधिकारी बनता है। इसलिए ये जो दूसरे अध्याय में श्लोक है 44वां, मुझे बहुत अच्छा लगता है। 1-2 श्लोक पहले आप जाओगे उस अध्याय में, तो बहुशाखा बुद्धि और निश्चयात्मक बुद्धि यानी व्यवसायत्मिका बुद्धि, दोनों के अर्थ दिए हैं। लेकिन यहाँ पे सही बात है कि भोग और ऐश्वर्य में जो रत हैं उनके लिए ये तकलीफ है, क्योंकि भोग और ऐश्वर्य में रत होने के बाद किस बुद्धि का पोषण होता है? उस बुद्धि का पोषण होता है जिसे चंचल कहा गया है, जिसे बहुशाखा कहा गया है। वो निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है। निग्रह होना चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए।
मैं तो अक्सर कहता हूँ कि अगर आपके पास निग्रह हो, अगर आप निग्रह का सूरज बना सकते हो, तो आपके पत्रिका में बाकी जितने भी ग्रह हैं वो इस निग्रह का जो सूर्य है ना, उसके आजू बाजू घूमने लगते हैं, उसके परिधि में घूमने लगते हैं। मनुष्य को जीतना है। निश्चयात्मक बुद्धि कहाँ ले जाएगी आपको? विजिगीषु वृत्ति के पास ले जाएगी। मुमूर्षु मतलब बनने के लिए जो तैयार है, जिजिगीषु मतलब चलता है, ऐसे जवाब जो देते हैं। लेकिन विजिगीषु मैं जीतने के लिए जी रहा हूँ, ये तभी आएगा जब भोग और ऐश्वर्य में न रत होते हुए अगर आप व्यवसायत्मिका बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि, दृढ़ निश्चय से काम करोगे। तो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को उसी तरफ ले जाना है, दृढ़ निश्चय से काम करना है। उसका जो कसब है, उसकी जो ताकत है, उसका जो क्षत्रियत्व है, उस पर वो निर्धार पूर्वक काम करे, यही चाहिए। और इसलिए इन श्लोकों के माध्यम से अर्जुन को जो समझाया जा रहा है वही बात तुम और हम अपने निजी ज़िंदगी में भी कर सकते हो। कई बार ऐसे होता है, कई ऐसी प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स हैं कि जो बहुत कठिन रहती है, इसलिए बच्चे फेल हो जाते हैं। चलो उदाहरण पे तौर पे बात लेते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी की। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो कई बार ऐसे होता है कि पहले ही अटेम्प्ट में पास होना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक आपकी पढ़ाई, दूसरा जो एग्ज़ाम है वो कठिन तो है ही, लेकिन तीसरा ये भी कारण है कि पूरा समाज का विचार करते हुए इस साल कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मार्केट में आने चाहिए, ऐसा भी कुछ गणित हो सकता है, पता नहीं। लेकिन अगर हार जाओगे तो बात नहीं बनेगी। मैं कहता हूँ भगवद गीता से आज क्या लेना है। मैंने तो भगवद गीता पूरी पढ़ी नहीं, लेकिन ये प्रवचन मैंने सुना, जिस प्रवचन में ये दृढ़ निश्चय की बात आ गई और फिर वापस पढ़ाई के लिए लग गया मैं। जैसे बाणभट्ट वापस आके गुरुकुल में पढ़ाई करना शुरू कर दिया उसने। बस यही चाहिए। आज के जीवन में इन ग्रंथों का अगर अर्थ लेना है तो दर्शकों इस तरह से लेना है। ये नहीं कि उन ग्रंथों में ऐसे क्या लिखा है कि जो हमें भोग और ऐश्वर्य की तरफ ले जाएंगे, तो उससे संतुष्टता नहीं मिलेगी, उससे लड़ाई झगड़े होंगे। हम इन धर्म ग्रंथों के विधियों में अगर अटक गए तो बात नहीं बनने वाली। हमें अर्थ लेना है, सारांश क्या है उसकी तरफ जाना है। आज के जीवन में हम कैसे इनका विनियोग करेंगे उस पर विचार करना है, और वो कैसे करना है? दृढ़ निश्चय से करना है, तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। मुझे तो अक्सर ऐसा लगता है कि इन ग्रंथों से जो हमें मिल रहा है वो हमारे आज के जीवन में क्या हम उसका उपयोग कर सकते हैं और कैसे जी सकते हैं, उस पर निर्भर करेगा। इसलिए जो दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक जिसके बारे में मैं आपके साथ बात कर रहा था और कर रहा हूँ, वो भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। इसका आखिरी मुद्दा यह है कि भोग और ऐश्वर्य आपके इंद्रियों को समाधान देते हैं, लेकिन बुद्धि जो है निश्चयात्मक बुद्धि वो आपके कर्म को समाधान देगी। आपको चुनना है कि मेरे कर्म में समाधान पाऊँ या मेरे इंद्रियों का समाधान के बारे में बात करूं। अगर इंद्रियों का समाधान है तो वो पूरा नहीं होने वाला, इसलिए चंचलता वहाँ पे है, बहुशाखा बुद्धि है। आप तय कीजिएगा हमें किस बुद्धि की ओर जाना है, बहुशाखा बुद्धि या व्यवसायत्मिका बुद्धि। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।